ब्रह्मांड का नहीं बता सकते। अब सवाल ये है कि गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जैसे कोई रो रहा हो और आपको कोई सारंगी बजाने लगे, कोई मर रहा है सारंगी बजाने लगे, लोग कहेंगे अच्छा पागल। यानी जहाँ पर द्वंद्वात्मक दृष्टि वाले लोग खड़े हुए हैं, कृष्ण की बड़ी फांसी लग गई थी भगवान कृष्ण की कि सजा वजा के समझा के लाए थे कि युद्ध करना है और आकर एनिमो के बदले खाना पसार दिया, खड़ो रख दिया। मैं नहीं लूँगा, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे काका हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये चाचा है, ये गुरु है, इन्हें मार कर राज ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। मैं ऐसा युद्ध नहीं लड़ना चाहता। मतलब कन्हैया ने उनको, जैसे आज अपन ठंड का सीजन चल रहा है, आप जाओ 4 रजाई भरवा के ले आओ और तगाई उन्होंने कहा घर में इतनी महिला है, घर में आके टांग लेंगे। और कई समय मेहमान आ गए 2 4 5 सबनी सजन कोई भी, तो तुमने जो पहले की रजाई तगी हुई थी वो ने ओढ़ ले और तुमने ओढ़ ली भाई बिना तगी। अब साथ में सोगो नाते बाने दही 2 चाल जाते हैं तो अंदर को पहला फटका ऊपर की रजाई सावन के साथ हालत यही हुई कि अर्जुन को सजा बजा के लाए थे कि ऐसा ऐसा करना है और अर्जुन ने वो कर दिया। अर्जुन के भगवान ने सोचा कि किसकी तो जाएगी मेरी नहीं जाएगी, तो भगवान ने कहा आप तगाई करना चाहिए। तो गीता को मैं पलटा रहा हूँ, गीता को क्या कहोगे, गीता को पलटा क्या टागी। कन्हैया ने अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से जो अर्जुन का हृदय विलीन हो गया था उसकी तगाई करना शुरू की, उसको तागा ज्ञान की सूझी से। तो तगाई की, तागने से वो फिर से रहा कि कहा यथावत हो गया। और उन्होंने केवल मेरे भाव से तो केवल इतना कि अर्जुन योगस्था कुलकर्माणी, पहले तो तू योग में स्थित हो। और योग क्या, तुझमें और मुझ में अंतर मत मान, इनमें अंतर मान रहा है नहीं मान रहा मुझे मतलब नहीं। योग में स्थित हो जा, मुझे और तुझे भिन्न मत मान। 1 और 1 1 होता है, 1 और 1 2 होता है और 1 पे 11 होता है। अर्जुन 1 पे 11 बन गया था और कन्हैया और उसमें 1 और 1 2 मान रहा था। पर जो कृष्ण कहता है कि योगस्था कुलकर्माणी, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। योग, क्योंकि योग जो है योग है कर्मसु कौशलम, ऐसा है ना, योग ही कर्म की कुशलता का परिचायक है। और तू योग से हटकर यदि कर्म की परिणति करेगा तो फिर नुकसान होगा। इसलिए मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ वो तू करना शुरू कर। भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग फिर उनके खंड हो गए, पर 2 मुख्य गीता में 2 सांख्य योग और कर्म योग, जबकि सांख्य योग भी कर्म योग ही है, परंतु सांख्य योग को विशिष्ट ज्ञान मार्गी समझ सकते हैं और कर्म योग को भक्ति मार्गी समझ सकते हैं, जन सामान्य भक्त मार्गी समझ सकते हैं। तो कृष्ण ने जब सब कुछ बताया तो पैदा क्या हुआ, अर्जुन के अंदर आत्मबल। आज हमारा और आपका आत्मबल खत्म हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुकी है। हम बाजार से घर आते हैं थैलियाँ लेकर सामान की, तो इंतजार करते हैं 2 मिनट वहाँ खड़े होकर कि कोई मोटरसाइकिल वाला मिल जाए और उसमें बैठ कर चले जाए। यानी हमारा आत्मबल कितना गिर गया है। नहीं तो लोग होशंगाबाद पेशी पे पैदल जाते थे, मगर आज युवक जवान जिसकी रगों में अभी ताजा खून दौड़ रहा है वो भी हेल्थ कॉन्फिडेंस का अनुभव कर रहा है। अर्जुन में यही आ गया था कि इनको मारकर मैं राज करूंगा कैसे चलेगा, ये आगे चल के हो सकता है मुझे मदद करे या इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। ये सब बातें उसके अंदर आई तो कृष्ण जी ने भापा, उसे भाप कर और फिर जो सुनाया उसका नाम गीता है। सबसे बड़ी बात यह कि गीता में आत्मबल बढ़ाने की शक्ति है। कृष्ण ने ऐन मौके पर महाभारत के द्वंद्व क्षेत्र में
अर्जुन का आत्मबल बढ़ाया। यदि आत्मबल नहीं बढ़ता तो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता, और उसका आत्मबल ही गिर गया था। और आत्मबल कैसे गिरता है? पाप। और पाप का बाप कौन है? लोभ। लोभ का बाप कौन है? मोह। परदादा पैदा हो गया अर्जुन के अंदर। मोह सकल व्याधि कर मूला। भगवान कृष्ण का ये मोह तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। यदि इसने मोह को त्यागा नहीं तो इसके द्वारा अनेक ऐसे काम हो गए जो मानवीय चेतना के लिए योग्य नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। आज वर्तमान में बहुत से लोग ज्ञानी हो जाते हैं, तांत्रिक हो जाते हैं, मांत्रिक हो जाते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर ले, योगिनी सिद्धि, डोखा डोखी की सिद्धि, वो अपने आप को भगवान लिखना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि तुम विराट रूप दिखा सकते हो क्या? और विराट रूप के बाद फिर से मानव शरीर बता सकते हो क्या? जब तुम में विराट रूप दिखाने की क्षमता नहीं है तो तुम भगवान कैसे हो गए? भगवान वही है जो अनंत रूपों को एक साथ धारण कर सकता है और पुनः उसी रूप में आ सकता है जिस रूप में था। अर्जुन को दिखा उस शरीर में वो विराट रूप दिखा कि तू केवल निमित्त रहेगा, तू केवल निमित्त रहेगा। मैं ही मारूंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं ही निकालूंगा, मैं ही फिर से जन्म दूंगा, मैं ही इनका उद्धार करूंगा। जब तक अर्जुन ने देखा कि ये अभी तक मैं इसको सखा समझता था कृष्ण को, ये तो यथार्थ में भगवान है और भगवान की आज्ञा का पालन करना इंसान का परम धर्म है। आज सबसे बड़ी बात ये हुई, माता पिता और गुरु की वाणी, हमारी रामचरितमानस और गीता, ये दो ग्रंथ ऐसे सहज सरल साधारण व्यक्ति के दिमाग में उतर सकते हैं। बाकी वेद पुराणों के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, और हम संस्कृत नहीं जानते तो संस्कृत का बोलने वाला कुछ का कुछ अर्थ बताएगा तो भी हम कहेंगे हाँ सही अर्थ बता रहा है। क्यों पंडित जी? आज यही हो रहा है। बड़े बड़े मंच लग रहे हैं, कोचिंग कर रहा है वृंदावन में और आके श्रीमद् भागवत कर रहे हैं। भागवत का ही अर्थ नहीं जानते। भागवत है क्या? कथाओं में आज तक हमने तो नहीं सुना पुरंजनपुरी का आख्यान, जबकि श्रीमद् भागवत की मुख्य कथा है। आज किसी हिंदू से पूछो पुरंजनोपाख्यान क्या है, जबकि मुख्य कथा पुरंजनोपाख्यान जिस दिन सुना दिया जाए वो सुनने वाले अपने आप सेटराइट हो जाएंगे। बात तो हमें तो पैसा कमाना है, तो ये तो सब कुछ बहुआया भी है। हमारा धर्म, हमारी गीता, हमारे रामचरितमानस, हमारा कुछ भी है, उससे आपकी भौतिक जगत की दैनिक जीवन चल सकता है, कमाई हो सकती है, परंतु धर्म से आप विलग हो जाएंगे। धर्म आपका छूट जाएगा, केवल मूल धर्म निहित हो जाएगा, और निहित कभी धर्म होता नहीं मनुष्य का। क्यों भाई? क्योंकि धर्मी व्याख्या तुलसी ने की, परित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जब अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का भी गला काटेंगे तो वो गलत है। यहाँ अर्जुन को स्वार्थ के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, न्याय के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अन्याय हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी इनके साथ अन्याय जो हो रहा था, तो प्रभु अन्याय को समाप्त करके न्याय को दिलाने में उनको जो बनता है वो करते हैं और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता। भगवान कृष्ण ने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र में केवल अर्जुन का मनोबल बढ़ाया है, ऐसा मैं मानता हूँ।